नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7 देश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल। आज शिक्षा दिवस के मौके पर राज्य भर में छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहे। शिक्षकों को समाज का निर्माता कहा गया, शिक्षकों को भविष्य का निर्माता कहा गया, तमाम बातें हुई। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच शिक्षकों की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वह भी खुलकर सामने आया। हम बात कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की। हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षकों की जो 22 साल 25 साल तक सेवा देने के बावजूद प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं और उसी पद से रिटायर भी हो जाते हैं। कई कैटेगरी है इस राज्य में शिक्षकों की, और उस कैटेगरी को यह मानना है, उस कैटेगरी में जो शिक्षक हैं उनको यह लगता है कि वो कहीं से शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं हैं, या फिर उनकी अपनी पीड़ा कि यदि कोई उन्हें शिक्षक कहकर पुकारता है तो मन महसूस जाता है कि आखिर किस बात के हम शिक्षक हैं। सबसे पहले वित्त रहित शिक्षक। जब संयुक्त बिहार हुआ करता था उस वक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र ने एक नीति लागू की थी कि आप स्कूल खोलिए, हम मान्यता दे देंगे, पैसा सिर्फ नहीं देंगे। उसी तर्ज पर स्कूलों के खुलने का सिलसिला या फिर कहें चलन काफ़ी संख्या में बढ़ता चला गया। यानी कि यदि मेरा नाम अजय लाल है तो मैंने अपने नाम से स्कूल खोल लिया और सरकार से मान्यता ले ली, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार का मानना था, उस वक्त के मुख्यमंत्री का मानना था कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, सरकारी राशि। तो कहा गया कि ऐसे स्कूल जिसको सरकार वित्त नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, तो वित्त रहित शिक्षा नीति करके पॉलिसी आई बिहार में, और उसी के तहत बड़े पैमाने पर स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में जाहिर सी बात है, संयुक्त बिहार में झारखंड का भी पूरा का पूरा जिला शामिल था, यहाँ भी स्कूल खुले। वही समस्या आज तक मुंह बाएं खड़ी है कि आखिर कौन इस समस्या का समाधान करेगा। अभी तक जो वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत जो स्कूल चल रहे हैं उसमें होता यह है कि यदि 400, 500, 600, 1000 बच्चे हैं तो सरकार ऐसे स्कूलों को अनुदान देती है वक्त वक्त पर, क्योंकि आप राज्य के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राज्य के हित में काम करें, तो सरकार कहती है कि आप हमसे कुछ अनुदान ले लीजिए कैटेगरी वाइज। अब हो ये रहा है कि जिस अनुपात में स्कूल है और जिस अनुपात में शिक्षक है और जिस अनुपात में स्कूलों को सरकार अनुदान देती है, यदि उसका जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो प्रत्येक शिक्षक को एक महीने में 3,500 से 4,000 रुपये मिलते हैं। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे शिक्षक जिनको सरकार अनुदान के रूप में जो पैसा देती है, यदि एक शिक्षक के हिस्से में 3,500 रुपये महीना आता है तो वो किस बात को लेकर गुमान करें। क्या इसलिए कि उनके पास PhD की डिग्री है? क्या इसलिए कि उन्होंने टेट पास कर रखा है? क्या इसलिए कि उन्होंने JRF कर रखा है? क्या इसलिए कि उन्होंने B.Ed की डिग्री हासिल कर ली है? ये नीति कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। आज भी शिक्षक दिवस के मौके पर वित्त रहित शिक्षकों ने कई जगहों पर हंगामा किया, आंदोलन किया, पीड़ा झलकी, सब कुछ सामने आया कि वित्त रहित शिक्षा नीति कब समाप्त होगी। नंबर 2, इस राज्य में जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि 1988 के समय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद क्रिएट हुआ था, यानी कि कितने शिक्षक रहेंगे। आप कल्पना कीजिए, 1988 का वक्त और आज 2025 का वक्त, तब से लेकर आज तक विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनके पदों की संख्या का नया सृजन नहीं हुआ, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अब हो क्या रहा है, और ऊपर से झारखंड लोक सेवा आयोग की ऐसी नीति है कि वो विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देती, कई प्रकार काम होते हैं। और एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँगा
कि आपके इस संवाददाता ने काफ़ी प्रयास किया अपनी रिपोर्ट के माध्यम से उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार से मिलकर कि राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो। अच्छी बात यह है कि इस साल कैबिनेट ने राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। कम से कम इससे होगा यह कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जो प्रमोशन है, विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जो नियुक्ति है, वो शायद अब उसमें तेजी आएगी, शिक्षकों को न्याय मिलेगा। उसके बाद नंबर 3 पर आइए, निजी स्कूल। निजी स्कूलों की हालात ये है कि यदि कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो तमाम जगहों पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 10,000, 12,000, 15,000, 14,000, 11,000, कहीं कहीं तो 8,000 शिक्षक रखे जा रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो एक समस्या ऐसे शिक्षकों की भी है। एक और जो सबसे अहम शिक्षकों की समस्या है वो राज्य के लगभग 65,000 पारा शिक्षकों की समस्या है। पारा शिक्षकों की कहानी यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जहां जहां जाएंगे पारा शिक्षकों की एक नई समस्या सामने आ जाएगी। कई बार यह कहा गया कि एक ही मांग वेतनमान। आज भी पारा शिक्षकों ने दबी जुबान से अपनी आवाज़ बुलंद की। चूँकि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है, लिहाजा पारा शिक्षकों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। अन्यथा शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव का उनका कार्यक्रम था। अब ये समस्या भी है कि पारा शिक्षकों की समस्या का अस्थायी समाधान क्या है। क्या सरकार उन्हें वेतनमान देगी या नहीं देगी। कई राज्यों ने वेतनमान देने की कोशिश की है, उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन राज्य में जब कभी भी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की बात होती है तो उसमें इतने ज़्यादा लिटिगेशन आ जाते हैं कि यह होगा तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वेतनमान देंगे तो कई जगहों से आवाज़ उठेगी, वेतनमान क्यों देंगे, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, कोई अदालत चला जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो एक समस्या यह भी है कि पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान हम करें तो कैसे करें। क्या इसके पीछे का तर्क होगा जिससे कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। वो सालाना त्यौहार की तरह जैसे होली, दीपावली, दशहरा हम लोग मनाते हैं, पारा शिक्षक भी आंदोलन करके त्यौहार ही मनाते हैं। एक साल हुआ नहीं कि फिर से उनका आंदोलन शुरू हो जाता है। ये तमाम तरह की बातें हैं। फिर एक जो समस्या आती है कि राज्य में कई बड़े स्कूल स्थापित किए गए, क्या उनका परफॉर्मेंस शिक्षक बेहतर तरीके से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। नेतरहाट की बात करें, जब तक नेतरहाट जैक बोर्ड से जुड़ा हुआ था 10 में से 6-7 टॉपर नेतरहाट के हुआ करते थे। कलेजा चौड़ा हो जाता था कि कितना अच्छा कर रहा है नेतरहाट, 6 टॉपर दे रहा है। और जैसे ही नेतरहाट सीबीएसई से जुड़ा सभी टॉपर गायब हो गए। आपने एक भी टॉपर नहीं सुना होगा कि नेतरहाट ने सीबीएसई बोर्ड के तहत राज्य में टॉपर दे दिया है। यानी कि अंधों में काना राजा बनकर नेतरहाट काम कर रहा था। जब सीबीएसई का बोझ आया तो पूरा का पूरा मामला ख़त्म हो गया कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे जाएं, क्या कुछ करें। ये तमाम तरह की बातें हैं। राज्य में कई शिक्षा मंत्री हुए, बंधु तिर्की हुए, बैद्यनाथ राम हुए, गीता श्री उरांव हुई, जगन्नाथ महतो हुए, रामदास सोरेन हुए, बीच बीच में राज्य के मुख्यमंत्री भी शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और एक जो सबसे बड़ी समस्या इस राज्य में शिक्षकों की है, अमूमन कई राज्यों में है। शिक्षकों के जिम्मे 22 तरह के काम हैं, 22 तरह के। आप पूछेंगे क्या क्या। शिक्षक बीएलओ के काम करते हैं, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर, यानी कि बूथ वाइज शिक्षकों की नियुक्ति होती है कि आपको बीएलओ बनना है। उसके बाद सेंसस आएगा, शिक्षकों के जिम्मे काम आ जाएगा। उसके बाद आपको आधार अपडेट कराना है बच्चों का, वो काम शिक्षकों का होगा। मिड डे मील का पूरा जिम्मा देखना है, वो शिक्षक देखेंगे। उसके बाद सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता का पूरा आंकड़ा जुटाना है, ये शिक्षक कर रहे हैं। इन सब के बीच होता यह है
कि जो स्कूलों का मूल काम होता है वो खत्म हो जाता है। शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार सरकार को कहा गया, सलाह दी गई कि आप कम से कम 25-25 स्कूलों का ग्रुप बनवा लें, किसी एजेंसी को यह काम दे दें कि वो आकर बच्चों की गिनती कर जाए सुबह में कि आज अमुक स्कूल में 100 बच्चियाँ हैं, दोपहर 1 बजे 100 प्लेट भोजन का थाली वहाँ आके दे दे, बच्चे खा लेंगे, काम खत्म होगा। न शिक्षकों को चावल तोलवाना होगा, न दाल का जुगाड़ करना पड़ेगा, न लकड़ी का, न गैस चूल्हा का, न कुछ का। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। शिक्षक दिवस की बधाई, लेकिन इस बधाई के पीछे शिक्षकों की पीड़ा भी समझनी होगी, उनकी तकलीफ को भी जानना होगा कि आखिर क्या शिक्षक दिल से अपने आप को शिक्षक मान रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं मान रहे हैं तो हमें और आपको शिक्षक दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कौशल नारायण के साथ मुझे दिए इजाज़त। नमस्कार।